ठीक है, बढ़िया। हेलो। वाह यार, मुझे नहीं पता था क्वेश्चन आंसर सेशन रखूंगा तो इतने सनातनी भाई आएंगे और मुझे इतना मान देंगे, अपनापन देंगे, इतना प्यार देंगे और इतनी देर तक बैठेंगे और बड़ी गंभीरता से सुनेंगे, बर्दाश्त करेंगे। ह्यूमैनिटी भाई भी बैठे हैं, कट्टर सनातनी भाई भी बड़ी देर से बैठे हैं। जीत भाई, आपसे तो बात होगी। जीत भाई स्टेज छोड़िएगा, जरा और सनातनी भाइयों को आने दें। मुस्लिम्स को अभी नहीं हम ले रहे, हम सिर्फ फोकस सनातनी दोस्तों पे कर रहे हैं। जी भाई, जी धर्म भाई। आवाज आ रही है? जी जी, आप सनातनी भाई हैं? हाँ, बोलिए। जी जी। आर्य समाज से हैं भाई आप? नहीं, अच्छा अच्छा, फर्स्ट नॉर्मल। टाइम आए हैं धर्म भाई? धर्म भाई आप फर्स्ट टाइम आए हैं? हाँ, फर्स्ट टाइम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बल्कि धर्म भाई, आपका मैं आवाज हक स्टाइल में स्वागत करना चाहता हूं। ये हमेशा मेरा स्टाइल आवाज हक पे स्पेशल गेस्ट के लिए रहता है। धर्म भाई, आपका स्वागत है। और इसी तरीके से धर्म भाई, आपको मेरी तरफ से नमन है। नमन आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रहा है, नमन भी मेरी तरफ से आप ले लें। ठीक है जी? ठीक है। जी जी। धर्म भाई, कैसे आना हुआ? सवाल था मेरा जी, कि सवाल तो इस मेरा भी है वक्त। धर्म भाई। ठीक है, आप पूछ लीजिए। जी धर्म भाई, आप किन की पूजा करते हैं? मैं कृष्ण जी की। कृष्ण जी की? जी। वाह यार, वाह 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 वाह, ये तो बड़ा जबरदस्त हो गया। कृष्ण जी के बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? क्या सबसे अच्छी चीज आपको श्री कृष्ण के अंदर लगी? कृष्ण जी आत्मज्ञानी थे, ब्रह्मज्ञानी थे। अच्छा, अपने अंदर को जबरदस्त। ठीक है, आत्मज्ञानी थे ब्रह्म श्री को कृष्ण? जानना। जी। श्री कृष्ण आत्मज्ञानी थे? जी। ठीक हो गया। भगवत गीता श्री कृष्ण ने कही हुई है? हाँ। पक्की बात है? हाँ, यार, ये भगवत गीता शुरू कहां से होती है? मतलब शुरू कहाँ से होता है? मतलब चैप्टर 1 से 18 चैप्टर है। हाँ, चैप्टर 1 महाभारत से का पहला पार्ट पहला है। श्लोक क्या है? पहला श्लोक क्या है? उसके- हाँ। पहला श्लोक क्या है? नहीं, मैंने श्लोकों का रट्टा नहीं मारा है, मैंने श्लोकों को समझा है। भगवत चले गीता मैं को समझा हाँ, है। चले, जबरदस्त जबरदस्त। मैं हम ऐसे करता लोग हूँ, नहीं है तो ये समझते हैं। ये तो जबरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे गुरु हमें समझाते हैं भगवत गीता को, वो हम समझते हैं, रट्टा नहीं मारते हैं। हाय हाय हाय, क्या बात की है धर्म भाई, ये हुई ना बात, ये बात है। ये है, ऐसे हमें दोस्त चाहिए जो हकीकत के अंदर हमें बताएं, कि समझाएं, रटा नहीं। यहाँ आते हैं लोग, रटा शटा मरवाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, ये देखें। ये भगवत गीता आपकी स्क्रीन के ऊपर है। मेरा एक सवाल है, सिंपल ना, सिंपल सवाल। हाँ, बोलिए। ये गुरु आपके आपको समझाते हैं, ये पहला श्लोक है, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है? पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव। नहीं 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 नहीं, यहां से नहीं शुरू होता। पहला श्लोक यहां से शुरू होता है। धृतराष्ट्र उवाच। हाँ जी। आप तो कह रहे थे श्री कृष्णा उवाच, यहाँ लिखा हुआ है धृतराष्ट्र उवाच। ये क्या चक्कर है? क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये कौन? महाभारत का पार्ट है, उसको कहानी के रूप में लिखा गया है, नहीं नहीं, ये तो कथा के भगवत रूप गीता में। का पहला, ये तो भगवत गीता। आपने कहा गीता जो है वो तो भागवत का गीत है ना, भगवान का गीत है। नहीं, भगवान का गीत है। भगवत गीता में जो ज्ञान है हम्म। वो कथा, वो कथा के रूप में लिखा गया है। 18 चैप्टर जो लिखा गया है वो भगवत कथा के रूप में लिखा गया है। जो नहीं नहीं, ज्ञान है वो देखिए कृष्ण देखिए, ने कहा है। सॉरी सॉरी, सुने जरा। चैप्टर 1 वर्स 1, भगवत गीता हाँ। श्री कृष्णा का कथन है, उसका गीत है, श्री कृष्णा का हाँ। भगवत गीत। हाँ। ठीक है। अब ये धृतराष्ट्र उवाच, इसका क्या मतलब है? धृतराष्ट्र संजय से कुछ पूछ रहा है। धृतराष्ट्र जो है उवाच, मेरी बात सुनो। तो मैं भगवत बेसिकली महाभारत। मैं बेसिकली ये जानना चाह रहा हूं कि भगवत गीता अगर श्री कृष्ण ने कही है तो यहां होना चाहिए था कृष्ण उवाच। यहां पर लिखा हुआ है धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत युयुत्सव मामकाः पांडवक्ष किम कुर्वत संजय। ये क्या है? ये धृतराष्ट्र और संजय बात कर रहे हैं, श्री हाँ, कृष्णा किधर है? श्री कृष्ण जवाब देते हैं, ज्ञान देते हैं। भगवत मगर ये गीता तो, में जो ज्ञान मगर देते हैं वो जवाब तो, गीता है। जवाब तो दूसरे श्लोक के अंदर संजय दे रहा है।
धृतराष्ट्र उससे पूछ रहा है, संजय दे रहा है जवाब। संजय एक ऋषि था, वेद व्यास जी का कंटेम्परेरी, और धृतराष्ट्र जो है ये तो बादशाह था। महाभारत का पार्ट है भगवत गीता, ये गीता जी जी भगवत गीता महाभारत का पार्ट है, मगर गीता आपने कहा श्री कृष्ण ने कही है, मैंने कहा पक्की बात है, आपने कहा जी भगवत गीता में जो ज्ञान है वो गीता है। ओहो भगवत गीता के अंदर जो बुक है उसके अंदर जो ज्ञान है वो गीता है, जो कृष्ण के जवाब है वो गीता है। अच्छा, तो बाकी सारा क्या है? क्वेश्चन है, वो गीता नहीं है? वो क्वेश्चन पूछते हैं। नहीं, आपने कहा सुने, आपने कहा जो श्री कृष्ण का अंदर ज्ञान है वो गीता है, तो मैंने कहा बाकी जो है वो क्या है, उस पर आप बता ही नहीं रहे भाई। कुछ फैसला करके मुझे बताएं कि ज्ञान गीता है, ये भगवत गीता के 18 चैप्टर हैं टोटल 1 से लेकर आखिर तक, आप कह रहे हैं सिर्फ ज्ञान गीता है, तो बाकी का क्या है? और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी गीता का ही पार्ट हो गए हैं। हो गए हैं नहीं, यानी नहीं थे, यानी थे, सुने ना जरा, साथ चले, यानी थे नहीं हो गए हैं। तो आंसर होगा ना। नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपने कहा भगवत गीता का पार्ट हो गए, मैं कह रहा हूं नहीं थे पहले, बाद में हुए हैं। क्योंकि क्वेश्चन और आंसर होते हैं ना भैया, क्वेश्चन पूछते हैं तभी तो आंसर होता है ना। ओहो, क्वेश्चन आंसर बड़ी जगहों के ऊपर हुआ है, मगर भगवत गीता श्री कृष्ण का गीत है, भगवत गीत भगवान का गीत है। मैंने आपसे पूछा श्री कृष्ण ने कहा है, आपने कहा श्री कृष्ण ने कहा है, मैंने पहला श्लोक पहला अध्याय खोला है, उसमें धृतराष्ट्र उवाच आ गया है, धृतराष्ट्र ने कहा संजय मुझे बता क्या चल रहा है कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में। अब आप मुझे कह रहे हैं कि भगवत गीता सिर्फ श्री कृष्ण का ज्ञान है, वो जो अपना गीता जो है वो सिर्फ श्री कृष्ण का ज्ञान है, तो मैंने कहा बाकी का क्या है? आपने कहा बाद में वो ऐड हो गया, बाद में आ गया, इसका मतलब है गीता करप्ट हो गई है, पहले कुछ और थी अब कुछ और है। नहीं, गीता ज्ञान है भैया, आंसर है। जो सभी मनुष्य के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर है गीता। ओहो, देखें मेरी बात सुने, आप ठीक कह रहे हैं गीता में बड़ा ज्ञान है, मगर यहां धृतराष्ट्र पूछ रहा है और संजय उत्तर दे रहे हैं, ये है समस्या। वो कथा को आगे बढ़ा रहे हैं ना, वो कथा का पार्ट है, महाभारत की कथा का पार्ट। तो फिर श्री कृष्ण का, तो फिर ये भागवत गीत ना हुआ, भागवत गीता कहां से हो गया? क्योंकि ना तो धृतराष्ट्र को आप श्री कृष्ण के स्थान पर रखते हैं ना संजय को, भागवत गीता का मतलब है श्री कृष्ण का गीत, उसमें आ गए दूसरे लोग, ये क्या चक्कर है? आंसर जो ज्ञान उत्तर दिए हैं, अर्जुन के उत्तर दिए हैं, वो तो श्री कृष्ण ने दिए हैं, और वही ज्ञान सबको प्राप्त हुआ है आखिर में, धृतराष्ट्र को भी प्राप्त हुआ है, संजय को भी प्राप्त हुआ है, और आगे आने वाले जनरेशन को सभी को प्राप्त होगा। जो ज्ञान है वो गीता है। चले मैं आपसे सिंपल पूछ रहा हूँ, ज्ञान है तो गीता है, तो बाकी का क्या है? आपने कहा बाद में आ गया, इसको चले मुझे बताएं, श्री कृष्ण और अर्जुन ने जो प्रश्न उत्तर के जरिए ज्ञान प्राप्त करवाया या उत्पन्न हुआ है, वो कितना है, कितने श्लोक हैं? थोड़ा मुझे को एस्टिमेट बताएं। 700 श्लोक है। कितने? 700 700 हाँ, टोटल भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? 700 हैं? अर्जुन ने कृष्णा के साथ जो ज्ञान सिखाया वो भी 700 और टोटल भी 700, तो इसको तो आप गीता से निकाल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भगवत गीता तो श्री कृष्णा का ज्ञान है सिर्फ जो उन्होंने दिया। टोटल बता रहा हूँ, टोटल श्लोक नहीं, मुझे सिर्फ देखिए मेरी बात सुने, मैं सनातन धर्म को समझना चाह रहा हूँ धर्म भाई, मुझे सिर्फ ये बताएं वो गीता जिसमें ज्ञान है वो कितने मंत्र हैं, श्लोक हैं? ज्ञान को जब शब्दों के रूप में, कथा के रूप में अभिव्यक्त किया है तो वो 18 चैप्टर बन गए हैं, लेकिन ज्ञान जो है वो श्री कृष्ण ने दिया है। ओहो, तो ये जो है आपने कहा ये बाद में ऐड हो गया, आपने कहा पहले नहीं था, ये साथ आ गया, आपने बोला था अभिव्यक्ति है शब्दों के रूप में, जब ज्ञान दिया था क्वेश्चन और आंसर के रूप में उसकी अभिव्यक्ति है। यानी ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये श्री कृष्ण ने कहा था? नहीं, कथा के रूप में समझाया गया है। जो यानी श्री कृष्ण ने नहीं कहा, श्री कृष्ण ने अगर नहीं कहा तो ये गीता का पार्ट नहीं होना चाहिए था। धर्म भाई मैं बड़ा सिंसियरली बड़ी गंभीरता से आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, मैं जवाब देता हूँ। जब कोई ज्ञान दिया जाता है तो कथा के रूप में उसकी अभिव्यक्त किया जाता है। यार धर्म भाई, मुझे लगा था आप ज्ञानी भाई हैं, मुझे आपने मुझे बोला कि आप भगवत गीता रट्टा नहीं समझी है, तो मैंने खोली, अब मैंने स्क्रीन शेयर किया इतना कष्ट करके, अब आप मुझे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे। देखिए मैं पूछ जो कुछ और रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपने बताया गीता जो है जनरली वो श्री कृष्ण और अर्जुन के दरमियान प्रश्न उत्तर के जरिए माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको गीता कहते हैं। मैंने कहा ठीक है, ये आपने कहा।
मैंने कहा बाकी का क्या है? आपने कहा बाकी का बाद में बीच में आ गया, बाद में ऐड हो गया। तो मैंने कहा इसका मतलब गीता का पार्ट नहीं है। आप खामोश हो गए। अब आप मुझे कह रहे हैं ज्ञान प्रश्न उत्तर के जरिए आता है, कथा के जरिए आता है। ये इररेलेवेंट है। मैंने कब कहा कि ज्ञान कथन के जरिए, कथा के जरिए, शब्दों के जरिए नहीं आता? मैंने ये कब कहा है? मैं ये कह रहा हूं श्री कृष्ण और अर्जुन के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त हुआ, आप उसको गीता कह रहे हैं। यहां पर धृतराष्ट्र उवाच और संजय उसका उत्तर दे रहा है। ये है सवाल, संजय, फर्क समझे। ठीक है, संजय ने क्या उत्तर दिया है? संजय ने भी तो वही उत्तर दिया है जो वहां देख रहा है। संजय कुरुक्षेत्र में कृष्ण और अर्जुन के बीच जो संवाद हो रहा है, उसी को तो संजय धृतराष्ट्र को उत्तर के रूप में बता रहा है। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त धर्म भाई, वाकई आपने समझा हुआ है। तो फिर इस एतबार से संजया को भगवान होना चाहिए। ये भगवत गीता संजया का होना चाहिए ना, क्योंकि संजया देख के बता रहा है कि श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं। तो ये भगवत गीता नहीं होना चाहिए, बल्कि संजया गीता होना चाहिए। नहीं, ज्ञान तो संजय भी कृष्ण से ही प्राप्त कर रहा है ना। ओ हाँ, ठीक कह रहे हैं आप, जबरदस्त बात आपने की। मगर श्री कृष्ण का जुमला ही नहीं है इसमें। ये जो बात हो रही है धृतराष्ट्र की, बात तो तब होती कि जब श्री कृष्ण, जुमला शुरू होता है श्री कृष्ण अर्जुन से, या कहते हैं ए अर्जुन, शुरू यहां ऐसे होना चाहिए था, क्योंकि भगवत गीता का मतलब है श्री कृष्ण की वाणी। तो श्री कृष्ण से शुरू होता है, श्री कृष्ण उवाच हे अर्जुन, ये बात इस तरह शुरू होती, फिर मजा आता। ओहो हो धर्म भाई, मैं निराश तो नहीं कह रहा, क्योंकि आप बुरा ना मान जाए, मगर ये है कि आपने कहा था भगवत गीता समझी है, रटा नहीं मारी। तो ये तो पहला श्लोक ओपन किया है, तो दिक्कत पड़ गई है यार धर्म भाई, क्या करूं। कोई दिक्कत नहीं है। धर्म भाई, आपके गुरु जिनसे आप सीख रहे हैं, अगर वो आ सकते हैं लाइव, मैं उनसे कुछ प्रश्न वगैरह पूछ लूं। नहीं, अभी नहीं आएंगे। चलें, नेक्स्ट टाइम फ्राइडे को हमारी स्ट्रीम होगी, आप उनके साथ लिंक शेयर करेंगे? ठीक है, जरूर कीजिएगा। ये भी प्रश्न है, और इसके अलावा भी आगे 3-4 अध्याय हैं, उनमें भी मेरा प्रश्न है, वो उनसे पूछूंगा। क्योंकि अगर आपके वो गुरु हैं, मेरे लिए सम्मान्य है। मैं भी चाहूंगा कि मैं उनसे कुछ सीखूं, और हो सकता है वो मेरे गुरु बन जाए, मैं सीख लूं उनसे कुछ। ठीक है। ठीक है धर्म भाई, और कुछ मेरे लायक? मेरा एक डाउट था। जी जी जी, पूछें, जरूर पूछें पूछें। जी, इस्लाम इस्लाम में एक ईश्वर को मानते हैं ना? जी जी एक ईश्वर है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, दिखाई नहीं देगा। ईश्वर दिखाई तो नहीं देता ना? बिल्कुल बिल्कुल नहीं इस्लाम में दिखाई कोई देता। मूर्ति नहीं। बिल्कुल, किसी ने देखा है? किसी ने भी नहीं। किसी ने नहीं देखा। नहीं, देख सकता भी नहीं। और सुन सकता है कि नहीं? कौन? ईश्वर की आवाज को कोई सुन सकता है कि नहीं? हाँ, ये वाकया कुरान के अंदर है। आज तक किन किन लोगों ने ईश्वर की आवाज को सुना है? हजरत मूसा अलैहि सलाम के बारे में आता है, उन्होंने सुना। ये तो कुरान के अंदर है, और इसके अलावा और मेरे नॉलेज में नहीं है। बस मगर एक वो ही व्यक्ति। उसका माध्यम अब ये है कि कहा यह जाता है कि ईश्वर ने कलाम किया। अब उसका माध्यम क्या था, ये है डिटेल। बाकी आपने जो मुझसे पूछा उसका 2 टोक तो यही जवाब है। तो ऐसा क्यों जी, है? क्या हुआ? इतने सारे, जी जी, 2 बिलियन, 2 अरब लोग मुसलमान बन रहे हैं आज दुनिया जी में, जी 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 है ना? जी जी। और उनमें से न जाने कितने पक्के मुसलमान होंगे, हाँ, है ना? जी जी। उनमें से एक ने भी आज अल्लाह की आवाज क्यों नहीं सुनी? हाँ, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। देख आपको नहीं क्या सकते, लगता सुन है? नहीं हाँ, सकते ना। सॉरी सॉरी, ठीक हो गया। अब आप इससे क्या, अल्लाह की आवाज नहीं सुनी से क्या निकाल रहे हैं? कि वो एग्जिस्ट नहीं करता? क्योंकि रिजल्ट निकालें, आवाज नहीं सुनी उससे। मिसाल के तौर पर श्री राम है, मूर्तियां पड़ी हुई हैं, प्राण प्रतिष्ठा होता है, आवाज नहीं आती। मैं जानना चाह रहा हूं, आप ना अपना आर्ग्यूमेंट मुकम्मल रख लें कि आवाज नहीं सुनी, इससे आप रिजल्ट क्या निकाल रहे हैं, वो बताएं। हाँ, मतलब अल्लाह, मतलब ईश्वर तो एग्जिस्ट करता है, वो नहीं बोल रहा बिल्कुल हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका अकीदा है कि अल्लाह दिखाई नहीं देता, उसकी कोई मूर्ति नहीं होती, जी लेकिन जी जी सुनाई जी तो जी। दे सकता है ना? अगर हाँ, कोई नहीं नहीं मुस्लिम, नहीं नहीं कोई नहीं, ये व्यक्ति। भी फर्क समझे। नहीं 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 नहीं, ये फर्क समझो। जैसे दिखाई, अगर आपने ये कहा ना सुनाई दे सकता है, तो वो खास लोगों के लिए, यानी हजरत मूसा अलैहि सलाम का जैसे कहा, खास लोगों के लिए ये मामला हुआ। अगर आप ये कहें ना कि वो हर दूसरे इंसान को सुनाई दे, तो ये आपको ये चीज समझनी चाहिए कि वो जो खास है वो खास नहीं रहेगा, एक चीज आम हो जाएगी। मिसाल के तौर पर, इसकी मिसाल मैं आपको बता देता हूँ। हमारा मानना, यानी बेसिकली मैं आपको समझा देता हूँ, हमारा मानना ये है, अल्लाह के बारे में जो सिफात कुरान के अंदर आई हैं, उनमें से एक ये है कि इंसान उसके पास ये कैपेसिटी नहीं है कि वो बर्दाश्त कर सके।
उस पावर को, उस एनर्जी को जो खालिक की है, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिहाजा ना वो देख सकता है, ना उसको वो सुन सकता है। और पार्ट ऑफ द प्लान, यही उसके इम्तिहान का हिस्सा है। ये ऑनेस्टली अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं, यही इम्तिहान का हिस्सा है। मिसाल के तौर पर, अगर किसी इंसान को अल्लाह की आवाज आए, यानी नॉर्मल मुसलमानों को जैसे बड़ी तादाद में, हमने 2 बिलियन का कहा, आवाज आए और वो सुन लें, तो वो जो इस दुनिया में आकर, जीवन में आकर कष्ट है, वो जो हाँ, टेस्ट है, वो जो इम्तिहान है, वो जिससे गुजरना है, जो बराबरी है। मिसाल के तौर पर आपने कहा 2 बिलियन के करीब मुसलमान है, टोटल पॉपुलेशन इस वक्त 10 बिलियन क्रॉस करने को है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। हाँ, 10 बिलियन के करीब पॉपुलेशन पूरी दुनिया की पहुंच गया, 8 से 10 बिलियन के बीच आंकड़ा है। तो 2 बिलियन को सुनाई देगी, अल्लाह तो सबका खालिक है, इस्लाम भी कहता सबका है, को 2 बिलियन को क्यों सुनाई दे, वो 8 के 8 बिलियन को सुनाई दे फिर। हाँ 2 बिलियन की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, 2 दो बिलियन के बिलियन में लिए से 2 बिलियन में से कुछ लोग खास होंगे ना। नहीं। 2 बिलियन सुने में से जरा, कुछ लोग मेरी बात खास। सुने ना। नहीं, 2 बिलियन में आपने बताया ना 2 बिलियन है, आपने बोला 2 बिलियन मुसलमान है, हाँ, किसी को भी हाँ, नहीं दो सुनाई बिलियन देता। तो मुसलमान उस पे, हाँ, तो उस पे मैंने कहा कि ये जो उसमें आपने से सवाल कुछ उठाया खास ना, लोगों को नहीं, ये सवाल उठ जाएगा ना, यही तो मैं बता रहा हूँ, यही तो बता रहा हूँ। उसमें से जी उसमें सवाल उठ जाएगा, सवाल ये उठेगा, नहीं, सवाल ये उठ जाएगा कि तो 2 सुनिए। बिलियन की बजाय, सुन लेना पूरी बात, आपने एक आर्गुमेंट रखा, अब आप बदलना चाह रहे हैं आर्गुमेंट का, अब आप 2 बिलियन से चंद खास पे आ गए हैं। पहले आपने कहा था 2 बिलियन है। 2 बिलियन बोला, 2 बिलियन बोला है, टोटल 2 बिलियन बोला है, हाँ। लेकिन उनमें से कुछ लोग खास होंगे। ये दो हम्म, बिलियन में से एक व्यक्ति ऐसा कोई खास होगा। आज आज नहीं, एक उसके व्यक्ति पीछे, उसके जिसको पीछे सुनाई रीजन है, देगी, उसके पीछे एक रीजन है, व्यक्ति को भी। उसके पीछे रीजन है। वही रीजन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, वही रीजन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वही नबूवत या वही रिसालत का सिलसिला तो खत्म हो गया, यानी जो रेवलेशन होती है, जो प्रोफेसी होती है, या जो ये स्टेटस होता है, ये खत्म हो चुका हुआ है। ऐसी सिलसिले के अंदर हमारा मानना क्या है, ये चूंकि आप अप्सरा इस्लाम के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं प्योरली इस चीज को रखूंगा। मिसाल के तौर पर, क्या अल्लाह आज हमसे बात करता है? अगर आप ये पूछें कि आज वो कम्युनिकेट कर रहा है हमसे, तो वो तो बिल्कुल कर रहा है, वो तो बिल्कुल कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। अब आप ये जानना चाहते हैं कि अल्लाह है तो आवाज, उसकी आवाज। अब जरूरी नहीं है कि अल्लाह की जात के पास कम्युनिकेशन का सिर्फ एक तरीका है, वो आपके और मेरे पास है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, और मेरा आपसे कम्युनिकेट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, यही जुबान, आवाज, दांत, ये मुंह, ये जबड़ा, इसी से मैं आवाज निकाल सकता हूं और आपसे बात कर सकता हूं। ये मेरी लिमिटेशंस है। अच्छा, दुनिया के अंदर कई लोगों के पास ये चीज होते हुए भी आवाज नहीं होती, वो उनकी लिमिटेशन है। जानवरों के पास आवाज नहीं निकाल सकते, बात नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते, वैसे हम नहीं कर सकते कम्युनिकेट। ये दुनिया के अंदर आपके सामने मिसालें हैं, जिससे आपको पता चलता है कि ह्यूमन के पास चंद चीजों की कैपेबिलिटी है, तो उनमें लिमिटेशंस भी हैं। अल्लाह की जात के बारे में जब आप ये कहते हैं ना, आवाज वाली बात जो आपने, चूंकि मुझसे आपने स्पेसिफिक सवाल पूछा था, तो मेरी आदत है कि अगर आप सिंसियरली सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं दो टोक उसका रिप्लाई करता हूं। आपने कहा अल्लाह को किसी ने सुना, तो मैंने आपको कह दिया कि मूसा अलैहि सलाम के बारे में ये क्लेम है, कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। ये मूसा अलैहि सलाम से अल्लाह ताला ने कलाम किया था, उन्होंने उसकी आवाज को सुना, मगर एक माध्यम से, वो माध्यम था ताकि मूसा अलैहि सलाम उसको बर्दाश्त कर सके, एक फिल्टर, ये समझ लें। अब मैं आपके सामने चीज रखने लगा हूं, हर इंसान से अल्लाह ताला कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेट। वो कम्युनिकेशन का तरीकाकार है, वो तरीकाकार है उसका नफ्स, नफ्स के जरिए। मिसाल के तौर पर कुरान के अंदर आता है, वो नफ्सिन वमा सम्माहा सव्वाहा फअल्हमाहा फुजूरहा व तकवाहा। अल्लाह ताला ने कम्युनिकेट करके हमारे नफ्स के अंदर गुड और ईवल का कॉन्सेप्ट रखा है, और गाहे बगाहे वो नफ्स हमें मलामत करता है, यानी अल्लाह इस नफ्स के थ्रू हमारे साथ कम्युनिकेट करता है। मिसाल के तौर पर, एक आदमी को आप एक कमरे में बिठा देते हैं, आप उसको बिठा के कहते हैं कि तुमने यहां से निकलना नहीं है, और ये काम करने हैं। वो कहता है कि अगर मुझे इमरजेंसी पड़ी, मुझे जरूरत पड़ी, तो मेरे लिए क्या तरीकाकार है कम्युनिकेट करने का? तो वो आपको बताता है, भाई ये सेलफोन है, ये पैटर्न है, ये तरीकाकार है, इस तरह आपने मेरे से कम्युनिकेट करना है। ये तरीका अल्लाह की जात है हमें बताया कम्युनिकेट करने का। ये कम्युनिकेशन होती है, वो तो आज भी मुसलमानों के साथ होती है। वो अब आप मुझसे तरीका पूछना चाहते हैं, मैं आपको बता दूंगा, आप ट्राई कर लेना। जो लोग गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं, उनके साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं? क्या गलत इंटरप्रेट करते हैं? कोई व्यक्ति गलत इंटरप्रिटेशन करता है, और वो अ, मतलब आप जो बोलते हैं, आप मतलब आप लोगों का कहना है कि कुछ लोग गलत इंटरप्रिटेशन करके टेररिस्ट हाँ बन बिल्कुल, जाते हैं, बिल्कुल है बिल्कुल ना? बिल्कुल ऐसे, हाँ बिल्कुल तो ऐसे। उन लोगों के साथ कम्युनिकेशन क्यों नहीं है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो ये आपने याद रखना है, कम्युनिकेशन में और किसी चीज को फोर्स करने में फर्क है। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि मैं आपको कॉल करता हूं, यानी यूं समझे, और मैं आपको अपडेट करता हूं, देखे भाई
ये चीज है, ये करना है आपने, ये नहीं करना, बाकी योर फ्री विल। धर्म साहब आपकी फ्री विल है। अब कोई गुनाहगार भी होता है ना, कोई क्रिमिनल भी होता है, गिल्ट उसके अंदर भी होता है कि उसने गलत किया है। अब कोई टेररिस्ट है, या कोई भगवा आतंकी है, या कोई गाओ रक्षा के नाम पर हत्या करने वाला है, कोई भी आतंकवादी है, नहीं हिंदू आतंकवादी है, या कोई मुसलमान आतंकवादी है, या कोई ईसाई आतंकवादी है, या कोई नास्तिक आतंकवादी है, कोई भी आतंकवादी है, जब वो किसी बच्चे को, किसी बेगुनाह को मार रहा होता है, गिल्ट उसके अंदर होता है, उसको फील होता है कि वो ये गलत कर रहा है। मसला सिर्फ ये है कि जबरदस्ती नहीं होती, फोर्स नहीं होती, किसी चीज को थोपा नहीं जा रहा होता, बल्कि आपके पास फ्री विल है, क्योंकि दैट्स द पार्ट ऑफ द प्लान। अब यहां आपने ये समझ लिया है कि अल्लाह ताला उनको रोकता क्यों नहीं। रोकना इज नॉट द पार्ट इन दिस वर्ल्ड, इस जीवन के अंदर ये नहीं है, सिर्फ एक फ्री विल है जिसके ऊपर आपको इंडिकेशन आ जाती है, अलार्म बजता है नफ्स के जरिए, जिसको आपको मलामत करता है। यही वजह है कि सारे लोग गलत नहीं इस दुनिया के अंदर। अगर हर बंदा अपनी मर्जी और अपनी इच्छा के मुताबिक चलता रहता तो फिर बड़ी चीजें गलत हो सकती थी। अच्छे इंसानों का इस दुनिया में मौजूद होना ये इस बात का प्रमाण है कि लोग ईश्वर के साथ कम्युनिकेट आज भी कर रहे हैं। आज भी अगर सनातन धर्म के अंदर अच्छे लोग हैं, इस्लाम के अंदर अच्छे लोग हैं, क्रिश्चियनिटी के अंदर अच्छे लोग हैं, ये इसी चीज का प्रमाण है कि वो संपर्क में है। अब अपने अपने संपर्क के तरीके हैं। इस्लाम ने आपको ये कम्युनिकेशन का तरीका बताया जो मैंने आपके सामने रख रहा हूं। इतनी सी बात है मेरा भाई। अब यहाँ एक और रोल है, सॉरी एक और रोल यहां पर आ जाता है धर्म भाई। वो रोल आ जाता है जिसको हम बोलते हैं शैतान, इबलीस। वो बेसिकली नफ्से अम्मारा की कैटेगरी में आता है। वो एक नेगेटिव फोर्स है, ठीक है। वो जिस तरह असुर हैं, दस्यु हैं, ये एक फोर्सेस हैं। वो जो फोर्सेस नेगेटिविटी, यानी राक्षस किसी धुएं का, आग का नाम नहीं है, बल्कि राक्षस एक व्यक्ति के अंदर जो प्रभाव भाव है उसकी वजह से राक्षस बनता है ना आदमी, ठीक है ना जी। तो ये राक्षस एक गुण होता है व्यक्ति के अंदर, तो उसको राक्षस बनाता है। इसी तरीके से शैतान, क्या चीज, उसे तामसिक प्रवृत्ति बोलते हैं। प्रकृति तीन, जी तामसिक, जी सात्विक, तामसिक और राजसिक। हाँ, थैंक यू। तो ये है धर्म भाई बेसिक चीज। तो जो आपको क्रिमिनल्स नजर आते हैं, बुरे लोग नजर आते हैं, उन पर नेगेटिव एनर्जी, आसान भाषा में आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, नेगेटिव एनर्जी ज्यादा प्रभाव रखती है। जो लोग धार्मिक होते हैं, ईश्वर के साथ संपर्क में होते हैं, कम्युनिकेशन में होते हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव एनर्जी काम करती है। और ये चीज वेद के अंदर भी है। ये मैंने कई दफा वेद का प्रमाण भी दिया है। ये मिसाल के तौर पर एक देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। वैसे तो कुरान की बात ही चल रही है, तो मगर क्यों ना अगर वेद का एक प्रमाण मैं दे दूं तो बात ज्यादा और अच्छी हो जाएगी। सिर्फ 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मुझे इसको निकालना पड़ेगा ढूंढ के ना। 1 मिनट जरा, अभी स्क्रीन पे आ जाएगा। ये जी, ये देखें वेद का प्रमाण है, इसमें वो बात भी आपको आ जाएगी। ये देखें, ऋग्वेद मंडल 1 है, सूक्त 31 और मंत्र है 1। इसका भावार्थ लिखा है मंत्र का, जो ईश्वर की आज्ञा पालन, धर्म और विद्वानों के संग के सिवाय और कुछ काम नहीं करते हैं, उनकी परमेश्वर के साथ मित्रता होती है। फिर उस मित्रता से उनके आत्मा में सत्य विद्या का प्रकाश होता है, और वो विद्वान होकर उत्तम काम का अनुष्ठान करके सब प्राणियों के सुख करने के लिए प्रसिद्ध होते हैं। यहां से आपको पता चलता है ईश्वर की कम्युनिकेशन जो वेद के अंदर भी लिखी हुई है, यही कम्युनिकेशन है बेसिकली, कि ईश्वर की जो विद्या होती है, विद्या है, उसका प्रकाश होता है एक मनुष्य के ऊपर बड़े सलीके से। जो टेररिस्ट होते हैं वो भी 5 समय नमाज पढ़ते होंगे ना? सब कुछ करते हैं, यही तो फर्क है। अब मिसाल के तौर पर मैं मिसाल बताता हूँ आपको। हाँ, जैसे मिसाल के तौर पर रावण था, आपको उदाहरण दे रहा हूँ। रावण ब्राह्मण था, शिव का भक्त था, तपस्या करता था, पूजा करता था, हर समय पूजा में व्यस्त रहता था, मगर राक्षस हो गया, बुरा आदमी बन गया। अब बंदा पूछे कि शिव का भक्त था, शिव ने उसके साथ संपर्क क्यों नहीं किया? हालांकि शिव ने तो वचन लिया हुआ है कि मेरा कोई भी होगा भक्त, मैं उसके साथ संपर्क में रहूंगा, वो मुझे बुलाएगा, मैं आऊंगा, मेरा जाप करेगा ना। तो मकसद कहने का ये है, जिस तरह रावण था, रावण भी एक टेररिस्ट था ना, अयोध्या का एक टेररिस्ट था, ठीक है। लेकिन ईश्वर ने संपर्क किया ना उससे, उसका वध हो गया, अच्छा संपर्क किया, इसके साथ ईश्वर ने कम्युनिकेशन किया है। हाँ, कम्युनिकेशन होती है, ही तो बता रहा हूँ, कम्युनिकेशन होता है। अब उस कम्युनिकेशन को आप स्वीकार नहीं करते हो। टेररिस्ट के साथ क्या कम्युनिकेशन कहाँ होता है? ईश्वर ने रावण के साथ संपर्क कैसे किया?
जी राम के रूप में उन्होंने अपनी शरण में वाह लेने वाह के लिए कहा था। वाह वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त, राम के रूप में, ठीक है। तो ईश्वर हनुमान जी, संपर्क कई दफा, ईश्वर संपर्क, हाँ हनुमान के रूप में, सही कह रहे हैं आप, हनुमान के रूप में, राम के रूप में, ठीक है, और अपने कई करीबी लोगों के रूप में किया। इसी तरीके से ईश्वर जो है वो मनुष्य को माध्यम बनाता है, माध्यम है ना मनुष्य, वो माध्यम बन के हाँ उसके जरिए वो संपर्क होता है। अब मिसाल के तौर पर, क्या आपको क्या है कंफर्म है कि टेररिस्ट जितने हैं उनके पास कोई उनको समझाने नहीं गया होगा? कितने टेररिस्ट हैं जिनकी फैमिलीज उनको रोकती हैं, समझाती हैं, नहीं मानते, निकल जाते हैं। रावण को जैसे समझाने के लिए गए थे, नहीं माना उसने, बद हो गया। ऐसे टेररिस्ट लोग हैं। माध्यम, वो माध्यम देखा जाता है। हम यहां बात कर रहे हैं मिसाल के तौर पर, ये मैं बात कर रहा हूं इस वक्त, ठीक है, ये एक माध्यम है। इस माध्यम से हो सकता है कितने सनातनी जो आतंकवादी हैं, हिंदुत्व वाले, उनको मैं समझाऊं, ईश्वर उनके साथ मेरे माध्यम से संपर्क कर रहा है कलयुग के अंदर, सनातनियों के लिए, ठीक है ना। तो वो जी, हो सकता है आतंकवाद से रुक जाएं, मुसलमानों को काटने से मारने से रुक जाएं, महिलाओं का बलात्कार करने से रुक जाएं, आरोप लगाकर गौ रक्षा के नाम पर हत्या करने से रुक जाएं। ये सारी चीजें हो सकती हैं। सिर्फ ये है कि ईश्वर का जो मैं माध्यम बन गया हूं सनातनियों के लिए, एक कलयुग का बन के आया हूं सारा मामला, तो फिर वो करें भी तो, मेरी बात भी तो माने ना। सनातनी के लिए सबसे बड़ा माध्यम गीता है। अच्छा गीता गीता है, वो में गीता तो आप गीता में मुझे समझा नहीं सके, गीता तो आप मुझे समझा नहीं सके, नेक्स्ट टाइम फिर गुरुजी को लाइएगा, उनसे पूछूंगा, ठीक हो गया जी, ना। गीता में कृष्ण ने कहा मैं सबके अंदर हूँ। जब सबके अंदर सबको ब्रह्म का ही रूप दिखाई देगा तो कोई भी किसी के साथ गलत नहीं करेगा। गीता सबसे बड़ा माध्यम है। श्री कृष्णा सबके अंदर है? ब्रह्म सबके अंदर है, ईश्वर। श्री कृष्णा नहीं है? वो कृष्ण ही है, कृष्ण साकार रूप में है। तो जब फिर मैंने श्री कृष्ण गीता में नहीं, श्री कृष्ण इसलिए सबके अंदर हैं, तो आपको फिर ब्रह्म क्यों बोलना पड़ा? श्री गीता कृष्णा। में गीता में एक श्लोक में लिखा है कि ये सारा संसार मेरे अंदर उसी तरह गुथा है जैसे धागे के जैसे माला होती है, धागे के अंदर मोती गुथे हुए होते हाँ हैं। ठीक है, बात बढ़ रही है, श्री कृष्णा सबके अंदर है ना। वो अंदर भी है, बाहर भी है। तो चलो बात बढ़ती जा रही है, अंदर तो कंफर्म कर लें, बाहर का मुझे हो गया, सबके अंदर है श्री कृष्णा, आत्मा रूप है में नहीं? सबके अंदर। सबके अंदर है, वो ठीक है। सबके ठीक अंदर है। देखेंगे तो कोई किसी के साथ गलत हाँ नहीं पूछना करेगा। ये था, हाँ पूछना एक पूछना ये था सारा कि कंस के अंदर भी थे? चीज थे। तो कंस का वध किया तो क्या हुआ, तो कंस के साथ संपर्क क्यों नहीं किया फिर? जी, कंस की आत्मा को कृष्ण के अंदर ही समा गई थी ना भैया, मोक्ष मिला तो उसे। ईश्वर के कंस को हाथ से मरने के बाद ईश्वर के कंस हाथ से को मरने के बाद जितने भी राक्षस थे सबको मोक्ष मिला था। सबको मोक्ष मिला था? जी, यानी इसका मतलब है कंस को मोक्ष मिला तो कंस की आत्मा को मोक्ष मिला, और कंस की आत्मा तो श्री कृष्णा का भाग थी जो कि भगवान का भाग है, तो भगवान को मोक्ष मिला। आत्मा आत्मा सबकी पवित्र होती है, केवल मन और बुद्धि ही पाप करता है। कर्म जो करता है मन और बुद्धि करता है। आत्मा आत्मा सबकी सबकी पाक, पाप। आत्मा सबकी पाक होती है। जी जी, कोई बड़े सवाल से ये बड़ा था टेररिस्ट को। सवाल सवाल ये था कि आत्मा सबकी पाक होती है, तो आत्मा को ही जीवन क्यों मिलता है बार बार, ये दंडनीय क्यों होती है? आत्मा को दंड नहीं मिलता, आत्मा कोई भोग नहीं भोगती। तो ये हमारा शरीर शरीर के अंदर क्या आता है? मन और बुद्धि आत्मा नहीं और होती? सुख। आत्मा 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 सर्वव्यापी, आत्मा कृष्ण ही है, परमात्मा ही है। ओहो, पता नहीं क्या बोलते जा रहे हैं, बात बढ़ती जा रही है, कोई काम की बात हो नहीं रही, ठीक है धर्म भाई। और मैं अब पूछ रहा हूँ, आत्मा आती है, आत्मा शरीर से निकलती है नहीं, कि नहीं कहीं नहीं। निकलती? आत्मा सर्वव्यापी है, आत्मा अंदर भी है बाहर भी है। अच्छा, शरीर मेरे अंदर जो आत्मा है ये बाहर भी, यानी ये मेरे अंदर नहीं है, ये सब ऐसे फैला हुआ है जैसे हवा होती है? हर जगह है, आकाश की तरह है, सर्वव्यापी। आत्मा जो जी, है इसका कोई प्रमाण है? उपनिषदों में लिखा हुआ। किधर है, दें कोई उपनिषद बताएं कौन सी है। अभी तो आप कह रहे थे अभी सारा ज्ञान गीता के अंदर है, अभी आप उपनिषदों पे दौड़ गए हैं। उपनिषदों का ही ज्ञान है गीता में उपनिषद भी गीता आप। ही है? जी, उपनिषदों का ज्ञान गीता में भी है। हैं? गीता में कृष्ण ये कहते हैं क्या कि है, मैं ये ही मेरे साथ सबसे क्या? बड़ा हूँ। यार मुझे एक मिनट, एक मैं पैराडोल ले लूं एक। आपने ओए विश्व रूप सुना है? ओए 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 ओए, 11वां चैप्टर विश्व रूप सुना है? ओ या अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह। ठीक हो गया जरब भाई, अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट टाइम गुरुजी को जरूर लाइएगा, बात होगी है। क्या हुआ? अरे भाई सुनिए, वो घूम गया हूँ धर्म भाई, मेरे लिए आज का होमवर्क बहुत हो गया धर्म भाई, ऑनेस्टली बहुत होमवर्क हो गया।
नेक्स्ट लेते हैं, कुछ ठीक है, भाई मैं हैं, आपको ट्विटर सनातनी भाई बैठे हैं, ह्यूमैनिटी भाई बैठे हैं, उनको लेना है। 11वां चैप्टर पढ़िए आप, 11वां चैप्टर चले मैं गीता पढ़ता का हूँ। 11 मेरे अभी जो, चैप्टर। हाँ मेरे जो भी 14 तबक रोशन हुए हैं, उसके बाद 11वां पढ़ता हूँ मैं, टेंशन ना लें, ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। ओके ओके धर्म भाई, थैंक यू, बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट टाइम गुरु को जरूर लाइएगा, ठीक है, थैंक यू। धर्म भाई चले गए। होए होए होए, या अल्लाह माफ फरमा दे, क्या करें, मामला तो गंभीर से गंभीर तर होता जा रहा है, गंभीर तर होता जा रहा है। कट्टर भाई आए हमारे साथ जी, कट्टर भाई हैं आप साथ हमारे?